नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सीटेट फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट। सीटेट जनवरी 2024। सीटेट 2024 नियमों में बदलाव। सीटेट आवेदन शुरू। डायरेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/11/2023 टू 23/11/2023, जो फॉर्म ऑनलाइन की डेट है और जो इन डेट है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 23/11/2023, मतलब 23 तारीख 11 महीना 2023 को साइट बंद हो जाएगी रात को 12 बजे। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस 23/11/2023, मतलब कि फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 23/11 ही है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 में एग्जाम होगा। आज हम आपको सीटेट के विषय में 3 पहलुओं की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। नंबर 1, सीटेट प्राथमिक स्तर कोड के साथ पात्रता क्या क्या है। नंबर 2, सीटेट जूनियर स्तर कोड के साथ पात्रता क्या क्या है। और सीटेट जनवरी 2024 परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। हम आपको इन 3 बिंदुओं की पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। चलते हैं पोर्टल पे। हम लोग सर्च करते हैं सरकारी रिजल्ट, एंटर करेंगे। पहला ही ऑप्शन आता है सीटेट 2024 अप्लाई ऑनलाइन। क्लिक करेंगे तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म। जैसे हम लोग नीचे आते हैं, सबसे ऑप्शन दिया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जनवरी 2024। नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट डेट एप्लीकेशन बिगिन 3/11/2023, लास्ट डेट 23/11/2023 और लास्ट डेट फीस पेमेंट 23/11/2023। करेक्शन डेट 28/11/2023 टू 2/12/2023 है। मतलब आपका फॉर्म गलत होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट 21 जनवरी 2024 है। फॉर सिंगल पेपर जनरल OBC EWS 1000, SC ST 500। फॉर बोथ पेपर प्राइमरी एंड जूनियर जनरल OBCW 1200, SC ST 600 रुपये फीस पड़ेगी। अब बात करते हैं सीटेट प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5 एलिजिबिलिटी कोड। तो पहला ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी में, तो हम आपको बताते हैं इसका ऑप्शन ये है सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। नंबर 2 में बताया गया है सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ और NCTA 2002 मानदंडों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा हो। नंबर 3 पे बताया गया है सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा है। हाँ, नंबर 4 पे बताया गया है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इंक्लूमेंट। तो हमको बताते हैं नंबर 4 पे सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या विशेष शिक्षा। नंबर 5 में कम से कम 50% अंकों के साथ बैचलर डिग्री
बैचलर डिग्री, स्नातक और उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, जिसने किसी भी एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता या बैचलर ऑफ एजुकेशन प्राप्त की हो, उसे नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बेशर्ते शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त के 2 साल के भीतर अनिवार्य रूप से एनसीटीए द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का बिज्र कोर्स करना होगा। नंबर 6, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50%। 6 पॉइंट पे बताया गया है, न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। ये 1 से 5 की नोटिफिकेशन दी गई है। अब आते हैं सीटेट जूनियर लेवल में आपको क्या जानकारी दी गई, तो आपको बताते हैं। फर्स्ट पार्ट, बैचलर डिग्री। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, बैचलर डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा हो। नंबर 2, एट द लास्ट 50% मार्क्स। तो बताया गया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक और बैचलर इन एजुकेशन बीएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। नंबर 3, ग्रेजुएशन कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और एनसीटीए मानदंडों के अनुसार 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन बीएड में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। नंबर 4 में बताया गया है, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा हो या। नंबर 5, सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या बीएड बीएससी अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण। नंबर 6 में बोला गया है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड में उत्तीर्ण या उपस्थित होना, बीएड विशेष शिक्षा। नंबर 7 में जानकारी दी गई है, एनी कैंडिडेट कोई भी अभ्यर्थी जिसने भी बीएड उत्तीर्ण किया हो, एनसीटीए द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम टीएटी सीटीईटी में उपस्थित होने के लिए पात्र है। इसके अलावा एनसीटीए के पत्र दिनांक 11/2/2011 द्वारा प्रसारित मौजूदा टीएटी दिशा निर्देशों के अनुसार एक व्यक्ति जो एनसीटीए अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीटीए आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त जैसा भी मामला हो का अनुसरण कर रहा है, दिनांक 23 अगस्त 2010 में टीईटी सीटीईटी में उपस्थित होने के लिए योग्य है। नंबर 8, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना। हमने आपको सेकेंड पार्ट भी क्लियर कर दिया है, सीटेट जूनियर लेवल। अब आता है हाउ टू फिल सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म। अब हम फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको बताते हैं। नंबर 1 पे पूछा गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक और शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पेपर में 1 से 5 और 5 से 8 2023 जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 3/11/2023 से 23/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2, जिसमें नोट दिस ईयर द एग्जामिनेशन
सेंटर। तो नोट, इस वर्ष में परीक्षा केंद्र हर शहर में सीमित हैं, जिसकी जानकारी उम्मीदवार को फॉर्म भरते समय लाइव दिखाई देगी। सभी उम्मीदवार को जो अपना निकटतम परीक्षा केंद्र शहर चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा शहर के स्लॉट सीमित हैं। उम्मीदवार शिक्षक पात्रता आवेदन करने से पहले अधिसूचना पढ़ें। और सेंट्रल टीईटी सीटीईटी परीक्षा में टेस्ट आवेदन पर न्यूनतम ऑनलाइन फॉर्म 2024। फिर बताया गया, कैंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल। भर्ती फॉर्म से कृपया सभी दस्तावेज, पात्रता, आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण जांचें और एकत्र करें। अगला पार्ट है कैंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड द रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, ईटीसी। भर्ती फॉर्म से संबंधित कृपया तैयार स्कैन दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रमाण आदि। अगला पार्ट है बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से जांच लें। अगला पार्ट है इफ कैंडिडेट रिक्वायर, तो यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है तो उसे जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ है। लास्ट, टेक ए प्रिंट आउट फाइनल सबमिट फॉर्म। अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। हमने आपको तीनों पार्ट की जानकारी दे दी है। अब हमारा ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। सारी जो नोटिफिकेशन दी गई है आपको यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ लेना है। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड। कैंडिडेट नेम आपको डालना है, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप बैंक को आप पासबुक दे सकते हैं, राशन कार्ड या एनी अदर वैलिड आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। आपको अपना यहाँ का पता डालना है, आप जहाँ रहते हैं, लोकेलिटी, कंट्री क्या है आपका, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट। आपको फिर अपना पिन कोड फिल करना है, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और फिर आपको इस सेम पे क्लिक कर देना है। जो आपको डिटेल वो फिल है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिर आपको पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। कभी आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तब आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी जानकारी कोई दूसरा यूज ना कर पाए, और आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम इसकी वीडियो अगली वीडियो में लाएंगे, इसमें आपको पूरा हम फॉर्म रजिस्ट्रेशन लेकर के सबमिट तक आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों।